और डेप्थ में, सर प्लीज माइक ऑफ कीजिए, अपना माइक ऑफ कर लो। ओके, आफ्टर दैट हम जानने की कोशिश करेंगे मार्केट स्ट्रक्चर को एंड जानेंगे उसका क्या बिल्डअप है, लाइक मार्केट कैसे बिल्ड करेगी और अपने स्ट्रक्चर पे कैसे वर्क करेगी। ओके, फिबोनाची रिट्रेसमेंट को देखेंगे जो हमें करेक्शन बताती है एंड आफ्टर दैट स्टार्ट करते हैं आज का सेशन। अगर हम प्राइस एक्शन की बात करें ना, तो है ना सभी मेंबर के माइंड में एक क्वेश्चन होगा, प्राइस एक्शन है क्या चीज, राइट? सो ये प्राइस एक्शन वो चीज है जो आपको दोनों डायरेक्शन क्लियर कराती है। आप कहेंगे सर आप एक बात बताओ, आपने तो बोल दिया दोनों डायरेक्शन क्लियर करवाते हैं, सर एक बात बताओ 50-50 वहां चांसेस है, यहाँ क्या होगा? मैंने कहा सर प्राइस एक्शन एक ऐसी स्ट्रेटेजी है, ऐसा सेटअप है, ऐसी स्किल है जिससे आपके बायर और लाइक सेलर साइड पे दोनों साइड को आप लाइक कहते हैं ना मेजर कर सकते हैं। जहां पे मेजरमेंट ज्यादा होगी तो आप उसी के साथ चले जाइए, राइट और रॉन्ग? सो हमेशा प्राइस एक्शन आपको मेजरमेंट ऑफ चार्ट बताता है कि यार क्या हो सकता है। आपको पता है यार डब्ल्यू के बाद ऊपर जाना है, पर डब्ल्यू फ्लैग बन जाए, प्राइस एक्शन एंट्री नहीं करवाता। प्राइस एक्शन आपको कंफर्मेशन दिलाता है, एंट्री आपका माइंड ही कराता है, एंट्री आपका मैनेजमेंट ही कराता है, राइट और रॉन्ग? सो प्राइस एक्शन एक ऐसा सेटअप है जो आपको मेजरमेंट करने में हेल्प करता है। अगर प्राइस एक्शन की बात करें तो दुनिया ने आज तक आपको क्या सिखाया? एक ट्रेंड लाइन होती है, ए बी पॉइंट को जोड़ा एंड एक ट्रेंड लाइन बन गई। अरे भाई सर ऑडियो चला गया सर। नहीं है। सॉरी एक्चुअली दिक्कत हो गई थी। हाँ सर सुनाई दे रहा है। ओके, अभी आवाज आ रही है ना सभी को परफेक्टली? यस सर। नहीं अभी आ रही है जी। तो क्या हुआ, एकदम से वाइब्रेशन किस बात की हो गई? ओके, हाँ सर वो डाउन ट्रेंड कंफर्मेशन। नहीं वो मुझे पता है सर, मुझे पता है टॉपिक। देखिए हमें कंफर्मेशन लेनी बहुत जरूरी है चारों तरफ से कि यार एक्चुअल मेजरमेंट क्या है चार्ट का, और जानने की कोशिश करेंगे कैसे हम एग्जैक्ट मेजरमेंट कर सकते हैं। एज यूजुअल आज आपने टेक्निकल मेरे दोनों साइड से देखे होंगे, पॉजिटिवली भी और नेगेटिवली भी। लास्टली क्या होता है इंपॉर्टेंट कि आपके अंदर कितना पेशेंस लेवल है, राइट और रॉन्ग? सो पेशेंस लेवल इज वेरी इंपॉर्टेंट, क्योंकि देखिए आप अभी बिगनर है। लाइक मेरे और आप में, मैंने कल भी आपको बताया था, एक ही डिफरेंस है कि सर आप तो वर्क करते हैं लाइक एकदम से अनपेशेंसली, लेकिन मेरा क्या है कि भाई बिल्कुल। प्लीज माइक ऑफ कीजिए, गाड़ी मत चलाइए। ओके, सो प्योर आपको पेशेंस रख के काम करना है। ओके, सो प्राइस मोमेंटम की अगर बात करें ना, तो यार आप सभी को पता है प्राइस मोमेंटम होता क्या है। एक्चुअली जब बायर डाउन साइड से एग्रेसिवली बाय करेगा तब उसे कहेंगे डाउन साइड बाइंग।
ओके, वो एग्रेसिवली अप जाएगा, दैट्स कॉल्ड प्राइस मोमेंटम। अपर साइड से सेलर पुश डाउन करेगा, दैट्स कॉल्ड प्राइस मोमेंटम। हमें ये नहीं पता प्राइस कैसे मूव हो रहा है, हमें ये पता है बायर और सेलर आ रहे हैं, देन एक फ्लक्चुएशन आ रही है मार्केट के प्राइस में बिकॉज ऑफ डिमांड एंड सप्लाई। आपको पता ही होगा डिमांड एंड सप्लाई का फॉर्मूला, कि अगर मार्केट के अंदर उस चीज की डिमांड है, एप्पल के प्रोडक्ट की अगर डिमांड है, तो उसकी सप्लाई भी हाई रेट में होगी, राइट। अगर उस चीज की डिमांड नहीं है, फॉर एग्जाम्पल कौन सा फोन ले, लाइक कोई भी XYZ कंपनी होगी जिसकी डिमांड नहीं है, तो उसके मोबाइल फोन भी वो लाइक कुछ 1000 में आपको मिल जाएंगे। ओके, सो कैंडलस्टिक की पैटर्न की अगर बात करें तो यार आज तक आपको मैंने पैटर्न्स के बारे में बताया कि भाई आप पैटर्न्स को देख सकते हैं, सभी पैटर्न देख सकते हैं, इवन आपको उनका वर्किंग करना मैंने आपको बताया कि आप कैसे काम करेंगे पैटर्न्स के साथ, एंड जानने की कोशिश करेंगे कि भाई पैटर्न स्ट्रक्चर रियलिटी क्या है। एंड अगर पैटर्न के बाद आपको कुछ समझ में आता है तो वो नॉर्मली क्या होता है, लाइक प्राइस एक्शन पैटर्न। अगर हम मार्केट की बात करें, राइट, मार्केट के अगर स्ट्रक्चर की बात करें तो भाई दो ही चीज पे चलती है, या तो कैंडलस्टिक पैटर्न पे या रिवर्सल पैटर्न पे, जो आप लाइक प्राइस एक्शन पैटर्न पे जो आपके नॉर्मली चलते हैं। ओके, प्राइस एक्शन पैटर्न की अगर हम बात करें ना तो यार यहाँ पे बहुत सारे पैटर्न आपको मिलेंगे। बहुत सारे पैटर्न के बाद यार आप ही एक बात सोचिए कि यार मैं पैटर्न्स के नाम याद करूं या इन पे वर्क करूं। देखिए पैटर्न्स के नाम याद करेंगे तो भी अच्छी बात है, पर आज की क्लास किस लिए है, पैटर्न के नाम याद करने होते तो यार बुक में से ना कर लेते, हाँ यूट्यूब पे हम फ्री में ना याद कर लेते, यार दुनिया याद करवा रही है पैटर्न के नाम। डब्लू पैटर्न, वो भी क्या एडवांटेज बता कर। मैं यहाँ पे हूं आपको डिसएडवांटेज बताने के लिए कि मैंने उस पैटर्न में क्या फेस करा, आफ्टर दैट मेरे साथ क्या हुआ, एंड देन मैंने क्या कंक्लूड करा, राइट और रॉन्ग। सो आज की क्लास में बस यही है कि आपको सभी पैटर्न्स के साथ मैं मल्टीपल टाइम फ्रेम एनालिसिस करा सकूं, टॉप डाउन एनालिसिस में आपको परफेक्ट बना सकूं, राइट और रॉन्ग। इक्विटी पे कह लो, प्राइस एक्शन, लाइक अगर देखिए फ्यूचर एंड ऑप्शंस को छोड़ करके, ऑप्शन भी आउट ऑफ द मनी, एट द मनी, ओके ऑप्शन अलग चीज है वो बताऊंगा, लेकिन आउट ऑफ द मनी ऑप्शन को छोड़ करके और एट द मनी ऑप्शन को छोड़ करके इन द मनी पे भी सारी प्राइस एक्शन वर्क करती है। हाँ, सो स्ट्रक्चर आपको देखना है, एक्चुअल में आपको क्या करना है वो चीज आपको देखनी है, राइट। सो अगर हम बात करें लाइक पैटर्न्स की, नॉर्मली अगर हम बात करें सभी पैटर्न्स को देखते हैं, पहले नाम जानने की कोशिश करते हैं, तो थोड़ा सा मैं प्राइस एक्शन के बारे में बताऊंगा। अगर मैं ट्रेंड के बारे में बताने पे आया ना तो सर ट्रेंड के बारे में आपको नॉर्मली पता है, नॉर्मली क्या पता है आपको ट्रेंड के बारे में, एलियट जी आए थे, इंपल्सिव जाएगा फिर करेक्शन आएगी, इंपल्सिव जाएगा फिर करेक्शन आएगी फिर इंपल्सिव जाएगा, ये हो गया ट्रेंड। भाई पॉजिटिव ट्रेंड, देन डाउन ट्रेंड, एंड देन मैंने नेगेटिव पॉजिटिव भी आपको बताया था हॉरिजॉन्टल वाला सेशन नंबर फर्स्ट में, कि भाई ये वाला नॉर्मल ट्रेंड है, ये वाला हाइपर ट्रेंड है, ये वाला वीक ट्रेंड है, राइट। सो हमेशा आपको फोकस करना है, ट्रेंड इज वेरी इजी। सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस वो भी मैंने आपको लॉजिक के साथ कल आपको बता दिया था, लेकिन आज की क्लास में मैं आपको बताऊंगा प्राइस एक्शन के पैटर्न। पैटर्न प्रोफाइलिंग होती क्या है कि भाई कुछ टाइप के पैटर्न होते हैं, मेनली 4 टाइप ऑफ पैटर्न नहीं होते हैं, 4 टाइप ऑफ कैंडल होती है, 4 टाइप ऑफ पैटर्न होते हैं, ज्यादा लाइक मुश्किल नहीं है और इतना भी आसान नहीं है। क्यों? क्योंकि कब डब्लू का फ्लैग बन जाए और कब डब्लू का वाई बन जाए ये आपको पता भी नहीं लगेगा। इसी चीज के लिए मैंने लाइक बताया आपको कि भाई पैटर्न पे ज्यादा फोकस मत करो, सिर्फ नाम जान लो और उसका थोड़ा सा लॉजिक जान लो हर पैटर्न का, राइट, एंड देन आपका काम हो जाना है। अगर मैं बात करूं पैटर्न्स की, तो पैटर्न को मार्केट ने 2 टाइप्स में डिवाइड करा, एक तो कंटिन्यूटी में और एक रिवर्सल में। आपने कहा सर वो तो ठीक है, आप ही सोचिए ना, लाइक आपने मुझसे क्वेश्चन करा डायरेक्ट कि भाई एक बात बता कि भाई तू कंटिन्यू भी बोल रहा है, तू रिवर्सल भी बोल रहा है, और चार्ट तो एक ही है, ये कंटिन्यू भी होगा ये रिवर्सल भी होगा, तो भाई तेरी स्ट्रेटेजी मुझे क्या बता रही है। मैंने कहा सर मेरी स्ट्रेटेजी आपको 50% से उठा रही है, आपने बाय करना है या सेल करना है वो आंख बंद करके भी कर सकते हो। इंडिकेटर पे बाय करना है या सेल करना है उस पे तो लाइक 100% भी पैसा जा सकता है,
क्योंकि मूविंग एवरेज एक बार ऊपर गया, आपने सोचा 100% लाइक रिजर्व हो गया, प्रोबेबिलिटी 100% पे ऊपर जाएगी, लेकिन कुछ आपके कंफर्मेशन क्लियर ही नहीं हुई वहां पे, तो क्या होगा, नीचे ही आएगा ना, 100% लॉस होगा ना, बिकॉज ऑफ इंडिकेटर। अगले दिन आप ये तो कह दोगे कि भाई इंडिकेटर में पैसा चले गया, लेकिन रियल मनी तो गया ना, पैसा तो गया भाई, अब करे तो करे क्या, पैसा चले गया, दो बात बना दी, ऐसे काम चलता है क्या भाई, मार्केट में ऐसे नहीं चलते, राइट। सिंपल स्ट्रक्चर को फॉलो करना पड़ता है, जब ये तो बड़े बड़े आदमियों ने भी ये कहा कि मार्केट इज नॉट इजी, मार्केट इज वेरी सिंपल बोल लीजिए, लेकिन इजी नहीं है। इजी क्यों नहीं है, क्योंकि भाई आपको भी पता है ये W कब M बन जाएगा और M कब W बन जाएगा, आपको इस बात का अंदाजा नहीं है, और ऐसा ही होता है मार्केट के अंदर। एक अलग लाइक कहते हैं ना, अगर एक आपकी अपोजिट डायरेक्शन में जा रही है ट्रेड, तो सर वो एक तो पुट लाइक सोचिए आप ही, मार्केट डाउन में आ रही थी, मार्केट को पता है कि हाँ भाई यहाँ पे रिटेलर बैठा हुआ है, उसे शॉर्ट करना है पुट की साइड, और लाइक मुझे ऊपर जाना है फॉलिंग वेज, ये क्या होगा, एक तो फ्लैग बन जाएगा और एक फॉलिंग वेज बन जाएगा, राइट और रॉन्ग। अब एक बात सोचिए, मार्केट तो यहीं से आके जाएगी ना, इस लेवल पे से ही तो आके जाएगी, क्यों, क्योंकि वो पुट ऑप्शन वालों के पैसे भी तो लेके जाएगी। अगर आपको नीचे के भी एग्जैक्ट लेवल पता है, तो नीचे की भी मिठाइयां खाओगे, यहाँ पे भी अच्छे से खाओगे बैठ के, ऊपर के भी पैसे खाओगे, क्योंकि आपको पूरा पैटर्न पता था कि भाई ऐसे ही मार्केट चलती है, ट्रैप वैल्यू डाउन में, अपर के टारगेट। तो भाई ये तो होती है एनालिसिस में, कि भाई आप एनालिसिस करेंगे देन सीखेंगे, बगैर मेहनत के नहीं हो पाएगा भाई। दुनिया मेरे पास आती है लाइक तो लाइक सोच के तो आती है कमाने, लेकिन कमाता वही है जो मेहनत करता है, हम भी उसी की हेल्प करते हैं। यहाँ पे कितने मेंबर्स की, लाइक 62 मेंबर्स की हम हेल्प करते हैं, पर्सनली तो मैं ही करता हूँ, और इवन बहुत लाइक हम तो पूरे दिन लगे ही रहते हैं, राइट और रॉन्ग। सो उस बिहाफ पे आपको भी समझना पड़ेगा, आपको भी हेल्प नहीं पड़ेगी अपने आप की। इवन बहुत मेंबर मैसेज भी करते हैं, सर ये पर्टिकुलर चीज बन रही है, अब क्या करें सर, अब क्या करें, देन दैट्स गुड ना, कि भाई आप स्टार्टिंग कर रहे हैं, देन अच्छे से काम कर रहे हैं। मार्केट इज नॉट इजी, अगेन मार्केट इज नॉट इजी, पर डरना भी नहीं है, क्योंकि एक एक रुपया लॉस में, मुझे पता है भाई, लॉस जब होता है ना, एक एक रुपया जब कम होता है, विदाउट प्रॉफिट एनी लॉस हो जाए ना, तो भाई वो दिल पे लगता है सीधा, क्योंकि मेहनत का पैसा गया। लेकिन आपने उस दिल से ये नहीं पूछा कि भाई तूने ये काम क्यों करा, जब तुझे पता था कि गलती है, तू तेरे पास पूरी कंफर्मेशन नहीं थी तो तूने काम क्यों ऐसा बिगाड़ा। हमेशा ये चीज क्लियरिटी करके चलनी चाहिए, राइट। सो हमेशा आपको भी एक चीज पता रहनी चाहिए। देखिए पैटर्न मैं बता दूंगा, फॉर एग्जांपल अगर रिवर्सल पैटर्न की बात करें, तो आप भी नोटबुक में क्या लिखेंगे वो तो मैं पीडीएफ आपको प्रोवाइड कर ही दूंगा, राइट। अगर रिवर्सल पैटर्न की बात करें, तो फर्स्ट पैटर्न आपका होता है डब्ल्यू पैटर्न, एम पैटर्न, डबल टॉप डबल बॉटम भी हम इन्हें कहते हैं। सो इनको हम कहते हैं डबल टॉप और डबल बॉटम। अगर डबल टॉप और डबल बॉटम की बात करी जाए, तो भाई ये है डबल टॉप, टॉप बनाया इसने अपर साइड से, विक्स आपने देखी 25% से ज्यादा है, अब मार्केट डाउन में ही तो आएगी ना। लोअर हाई, लोअर लो, समझिए बात को, ये हाई था, लोअर हाई, देन इसका लोअर लो, फिर ये लोअर लो, आ गया ना डाउन में। यहाँ पे क्या हुआ, मार्केट ट्रैप जरूर करेगी, मार्केट ने इक्वली लाके खड़ा कर दिया, क्या कि भाई मार्केट ने दो कैंडल बनाई रेड। ये स्ट्रक्चर भी तो जानना पड़ेगा ना भाई, एक पैटर्न को जानने से आप ट्रेडर बन जाए, तो भाई दुनिया का हर दूसरा आदमी, क्या हर पहला आदमी ट्रेडर बनना चाहेगा ना, कि भाई यहाँ तो लाइक लॉस है ही नहीं, पैसा ही पैसा है, रिस्क मैनेज करना पड़ेगा। इसीलिए कहते हैं हर दिन कमाई के नहीं होते, लेकिन वो एक दिन आता है जिस दिन बहुत कमाई होती है, राइट। हर दिन छोटी छोटी क्वांटिटी में करो, दैट्स गुड, लेकिन हाँ जिस दिन कमाई का मौका मिलेगा उस दिन आप भी कहेंगे हाँ सर ये चीज तो मैंने देखी हुई है और ये ऐसे ही होने वाली है, और ये लर्निंग का फेज ही आपका स्टार्ट हो रहा है। सो हमेशा अपने मेंटेलिटी पे फोकस कीजिए कि भाई डेली नहीं कमाना, लेकिन एक दिन ऐसा कमाना है कि पूरे मंथ का निकाल के जाना है, और हर मंथ में ऐसे काफी चांसेस आते हैं, एटलीस्ट 10 चांसेस ऐसे आते हैं जो आपके फेवर में होते हैं, और 10 ऐसे आते हैं जो अनफेयर होते हैं। ऐसा क्यों, क्योंकि आपका माइंड बोलेगा ब्रेकआउट, मोस्टली यही बोलता है, ब्रेकआउट क्यों बोलता है, क्योंकि ब्रेकआउट में लालच होता है,
एंट्रीज की अगर मैं बात करूं तो पुल बैक में कोई एंट्री नहीं करेगा। पुल बैक एक फियर एंट्री होती है, डरपोक वाली एंट्री, डर लगता है भाई। और तुम यहाँ मेरे से क्या पूछती है कि आप कौन सी एंट्री करते हो? अरे मैं पुल बैक भी करता हूँ, ब्रेकआउट भी करता हूँ। ब्रेकआउट को सस्टेनेबिलिटी के लिए छोड़ता हूँ और पुल बैक को कैच करने के लिए पकड़ता हूँ। जो आप ब्रेकआउट में करते हैं वो मैं पुल बैक में करता हूँ, और जो आप पुल बैक में करते हैं वो मैं ब्रेकआउट में करता हूँ। और यही इंपॉर्टेंट है कि हम ट्रैप वैल्यू पकड़ रहे हैं। अगर मार्केट में रिटेलर ने पुश डाउन करा है और डाउन के टारगेट दिखाए हैं तो वो नीचे तो जाएगा, लेकिन सर वो पैनिक जरूर करके जाएगा। टारगेट तो हमें पता है, एग्जैक्टली पता है। मॉर्निंग से बोल रहा था 31,000, क्या टच नहीं करा टारगेट? प्रूव है मेरे पास तो। ऊपर साइड के ऊपर बोल रहा था हाँ भाई वेज बन के ऊपर जाएगी, ऊपर नहीं गया क्या? हमारे एक एक मेंबर को पता थे टारगेट, लेकिन एट द एंड क्या है, हमें तो प्रॉफिट भावे छे ना भाई, क्या कमाया वो इंपॉर्टेंट है। पता तो दुनिया को है भाई साहब, दुनिया इधर उधर से हाथ पैर मार के कुछ ना कुछ तो कर ही रही है, इतने सारे यूट्यूब चैनल है। हाँ तो भाई स्ट्रक्चर तो चलना ही है ना। वही वाली बात है, कल मैंने क्या कहा था, गैप अप ओपनिंग होगी 101%, ऊपर से रिवर्सल क्यों आया, पुश डाउन आया, ऊपर के टारगेट डन हो गए थे। सो हमेशा अपने स्ट्रक्चर पे भी आपको फोकस करना है। सो ये डबल टॉप होता है, ऐसा ही एक डबल बॉटम होता है। अगर यार हेड एंड शोल्डर की बात करें ना, देखिए नाम पता है आपको, लेकिन मुझे एक बात बताओ, इसे हटा दो आप, ये क्या बन गया? ये भी तो डबल टॉप बन गया मेरे भाई इसमें, और ये भी तो डबल बॉटम बन गया भाई। ये इसे हटा दो, क्या देखना है यार इसका? दोनों चीज सेम है। सर जी आपने आज तक इस मार्केट से कितना कमा लिया प्लीज बताना। पर्सनल P&L भेजूंगा सर, दिक्कत मत लेना। ओके तो राइजिंग वेज देखिए, राइजिंग वेज क्या होता है? अभी तो कमाई कुछ करी नहीं है जितनी करनी है। अभी बता दो ना, सेशन ले लो सर। लगभग लैक्स तो हो गए, लैक्स तो हो गए, लैक्स तो हो गए, दिक्कत मतलब लैक्स की सो हमेशा देखिए भाई, मेरे अकाउंट अलग अलग है, लैक्स तो बहुत पहले ही हो गए थे, लैक्स की दिक्कत मत लीजिए। नहीं नहीं नहीं, इतने भी कम नहीं। ओके सो ये राइजिंग वेज होता है। आपके सामने, आपके साथ तो स्टार्टिंग है, आप कैलकुलेट क्यों नहीं करते डेली बेसिस पे? मैं तो अंडरस्टैंडिंग बना के भेजता ही रहता हूँ आपके पास। ये एक राइजिंग वेज होता है। राइजिंग वेज फॉर्मेशन क्या होता है? जब मार्केट अपर साइड में कंसोलिडेट करती है। आज की मार्केट में क्या हो रहा था, मैंने मेंबर्स को खुद, मेरे साथ गौरव सर थे कॉल पे, क्या कह रहा था, मैं गौरव सर से पूछ लो कि भाई मार्केट ऊपर साइड में कंसोलिडेशन चल रही है, ये डाउन पुश करेगी। एक बार डाउन पुश करते ही सारी मार्केट में से जो एसएल हिट हो गए ना, उसके बाद मार्केट फ्लाई कर रही है। जब जब मार्केट कंसोलिडेशन में गई है, जब जब उसके ऊपर प्रेशर आया है, प्रेशर वो टेक्निकली दिखा देती है, और जब जब प्रेशर आया है इसने हल्का कराया अपने आप को। क्या होता है? यही होता है ना सर, जब जब हमारे प्रेशर आता है तो हम भी तो टॉयलेट में जाते हैं। रियलिटी बता रहा हूँ, फैक्टर है या नहीं? आप कहेंगे छी सर कैसी बात कर रहे हो। सर ये रियलिटी है, ह्यूमन नेचर है। सो प्रेशर आया तो हम हल्के हुए हैं तो मार्केट क्यों नहीं होगी? यहाँ पे देख लो ना, कंसोलिडेशन जब जब आया है, जब जब मार्केट ने एसएल हिट करवाए हैं, और वो एसएल हमारे टारगेट होते हैं, राइट? जहां पे आप एंट्री करोगे वहां तो हमारे टारगेट हो जाएंगे डन, और फिर आप कहोगे ऊपर चलेगी मार्केट। तो भाई ऐसे ही होता है मार्केट स्ट्रक्चर तो। हमेशा अपने आप को स्ट्रक्चर में लेकर चलिए कि भाई मुझे क्या करना है, क्योंकि दे आर मैनी पैटर्न्स, राइट? डबल टॉप बता दिया, डबल बॉटम बता दिया, हेड एंड शोल्डर बता दिया, नाम तो यार मेरा भी पैटर्न बना दो, निखिल पैटर्न। मेरा भी पैटर्न बना दो ना। क्यों? हेड एंड शोल्डर दिखाया, इसका क्या काम है? ये राइट शोल्डर बना रखा है, इसका क्या काम है? ये भी तो डबल बॉटम हो गया। इसका क्या काम है? राइट शोल्डर, लेफ्ट शोल्डर का, ये भी तो डबल टॉप हो गया। हाँ, इस चीज का क्या काम है? ये भी तो फ्लैग पैटर्न हो गया ऊपर से। हाँ, दुनिया क्या बोलती है, ये फ्लैग पैटर्न नहीं है, और इसका क्या नाम रखा? प्राइस ब्रेकआउट स्प्रेड रिट्रेसमेंट। वाह भाई वाह, मैंने कहा ना निखिल त्यागी का भी नाम बना देंगे किसी दिन में कि भाई निखिल त्यागी पैटर्न। हमेशा पैटर्न के नाम से ज्यादा
उसके काम पे जाना है, और काम सिंगल ही है। सिंगल क्या, मार्केट में जितना बायर आया है उतना ही सेलर आएगा। अगर बायर 50% आया है तो सर बायर अगेन दोबारा 50 आएगा। अगर सेलर 50% आया तो सेलर अगेन 50% आएगा। और जब 100% डन हो जाएगा ना, काम फतेह, काम हो जाएगा डन, एंड देन आपका दोबारा से एक स्ट्रक्चर चालू होगा। 100% आते ही रिवर्सल, 50% आते ही दोबारा से 50%। इस बात को ध्यान रखिए हमेशा, राइट। एक एक कैंडल पे बता दिया, मल्टीपल एनालिसिस पे बता दिया। चलिए प्राइस एक्शन को एनालाइज करते हैं। प्राइस एक्शन में जाने से पहले सबसे पहले मैं आपको एक बात बताना चाहता हूँ, हम जो काम करते हैं वो N90 स्ट्रक्चर पे करते हैं। अगर N90 की बात करूं तो N90 को हमने दो पार्ट्स में डिवाइड करा है। N90 का फर्स्ट बाई है नेक्स्ट 90। नेक्स्ट 90 ऐसा क्यों, क्योंकि हमने आपको फर्स्ट सेशन में डिस्क्राइब करा था, ये एक हमारा ग्राफ होता है, ग्राफ में हाइपर ट्रेंड 90 डिग्री का होता है। अब भाई मैं तो इतना ऊपर ले जा नहीं सकता किसी कैंडल को, अगर मैं इतनी ऊपर ले जा पाता ना मार्केट की कैंडल को, या मैं कोई इंस्टीट्यूशन होता तो मेरे ख्याल से अभी सेशन ना ले रहा होता। मेरे को तो बस ये ट्रेंड कैच करना है ना। जब भी मार्केट में ऐसा कोई ट्रेंड दिखे एकदम से ऊपर या नीचे, पकड़ लो उसको। बस शर्त यही है कि 90 डिग्री पे होना चाहिए। रेड कैंडल, ब्लू कैंडल, हरी कैंडल, भाई कुछ भी कैंडल आ जाए, 90 डिग्री की स्ट्रेंथ होगी, पकड़ लो। दो एंगल से पकड़ो, बॉडी टू बॉडी, विक्स टू विक्स, बस काम खत्म। कल क्या करा था, कल हमने ग्रीन 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 कैंडल देखी थी। उसके बाद कल क्या करा था, सारी कैंडल रेड होनी चाहिए थी, जब जाके हमने सपोर्ट रेजिस्टेंस बनाया था। आज क्या करेंगे, सारी कैंडल होगी जितनी भी होगी, पर 90 डिग्री का एंगल होना चाहिए। क्यों, मार्केट स्ट्रक्चर ही उसमें आएगा। आई होप सो कि आपको क्लियर होगा। एंड अगर बात करें अगले 90 की, N90 की, तो होता है नेवर 90। नेवर 90 सेम है रिवर्सल पैटर्न, नेक्स्ट 90 सेम है कंटिन्यूटी पैटर्न। बस फर्क यही है कि भाई कंटिन्यूटी पैटर्न सिंपल, एलियोट जी इंपल्सिव करेक्शन इंपल्सिव, नेक्स्ट 90 सिंपल इंपल्सिव करेक्शन, सॉरी अपसाइड करेक्शन एंड देन डाउन, दैट्स इट, नथिंग एल्स। आप इसे राइजिंग वेज कहिए, आप इसे डबल टॉप कहिए, आप इसे डबल बॉटम कहिए, कुछ भी कहिए, हमें फर्क नहीं पड़ता। क्यों, एट द एंड हमें टारगेट चाहिए, और टारगेट आपके साथ होंगे बिकॉज ऑफ N90 स्ट्रक्चर। भाई देखिए, पैसा कमाने की जल्दी नहीं है। मैंने हमेशा हर स्टूडेंट को कहा है, अपना कैपिटल सेव कर लोगे ना तो भाई तुमने मार्केट पहले ही जीत ली। 96 से तो पहले ही बाहर आ चुके हो, लेकिन कैपिटल ही सेव नहीं कर पाए तो भाई क्या करा आपने। मार्केट को पूछ दिया, पैसा कहां गया पैसा, भाई मार्केट ने नहीं लिया आपका पैसा। आप दोस्त देते रहते हो मार्केट को, लिया किसी बड़े ट्रेडर नहीं है या किसी बड़े ऑपरेटर नहीं है जिससे जो जिंदगी के मौज बना रहे हैं, यार राकेश झुंझुनवाला, वो कहां से आ रहे हैं। सर जी देखिए, किसी का मन ना हो तो प्लीज सेशन ना कीजिए, पहले सेशन ले लीजिए, देन मैं हर चीज बता दूंगा। सर आज का बैंक निफ्टी में लगा के बताओ ना कैसे एनालिसिस किया। आई नो सर, आप पास्ट मेंबर्स हैं तो प्लीज जितने भी न्यू मेंबर हैं उनको तो सेशन देने दीजिए, बता देंगे, सारी चीज बता देंगे, क्लियरिटी सिंपल। हाँ जी, सो N90 का स्ट्रक्चर आई होप सो कि आपको सभी को समझ में आया होगा। न्यू मेंबर, ओल्ड मेंबर सभी बता दीजिए एक बार चैट बॉक्स में। यही है सिंपल ट्रेंड लाइन भी, यही है सिंपल लाइक अपना स्ट्रक्चर भी, यही है पैटर्न, सिंपल पैटर्न, इंपल्सिव करेक्शन इंपल्सिव, बस 50-50 या 100 आप बता दीजिए एक बार चैट बॉक्स में। साकिब सर को क्लियर है? ओके, बस एक ही मेंबर को क्लियर है। जी बताइए सर, मुझे एक डाउट है, इट इज नॉट अबाउट N90। जी। सर, कल का लास्ट है ना दिसंबर, ये ऑप्शंस का, व्हाट एवर इट इज, अदर बैंक निफ्टी और निफ्टी और व्हाट एवर इट इज, कल का तो लास्ट है ना। जी तो whatever the position is, tomorrow we have to exit, sir, or can we carry forward, I mean like for next contract can we move to that position, is there any other option, something like that? मैम, अगर ऑप्शन में है आपका तो वो कुछ भी नहीं हो पाएगा, वो उस टाइम ही डिवोलिश हो जाएगा।
अच्छा, अगर if हाँ, not say, अगर ऑप्शन ट्रेडिंग में आपने पैसा लगाया है तो वो कल ही डिवॉलिश हो जाएगा। अगर फ्यूचर में लगाया है तो आप कॉन्ट्रैक्ट को लाइक कहते हैं ना कि अपने पैसे निकाल कर दूसरे कॉन्ट्रैक्ट में लगाइए, दैट्स कॉल्ड लाइक आप चेंज कर दीजिए अपनी पोजीशन फ्यूचर के अंदर। oh, okay sir, I फ्यूचर got में it. वो डिवॉलिश हो जाएगा, वो खत्म ही हो जाना है कॉन्ट्रैक्ट। Okay sir, before it is ending we have to clear off our position. यस यस। Okay sir. सो N90 स्ट्रक्चर में यही है कि भाई नेक्स्ट 90 कंटिन्यूअस पैटर्न और नेवर 90 रिवर्सल पैटर्न। सो इसमें सिंपल है इंपल्सिव करेक्शन, इंपल्सिव इसमें सिंपल है लाइक अप साइड देन नेवर 90, ये डाउन साइड प्योर 90 हो जाता है यहाँ पे। एंड यही स्ट्रक्चर आपको हेल्प करेगा मार्केट की स्टडी करने में। सो चलिए स्टार्ट करते हैं अपनी एनालिसिस फेज। इसके बाद हमारा आएगा टॉप डाउन एनालिसिस अप्रोच, जो कि हम अगले लाइक लिंक पे हम सेंड करेंगे आपको, देन आप एक बार रिवाइज कर लीजिएगा एंड देन हम कंटिन्यू करेंगे। अगर टॉप डाउन एनालिसिस की बात करें तो सर टॉप से डाउन तक एनालाइज करना यही है मार्केट का एक सिद्धांत, जिसे हम कह सकते हैं ना कि बिल्कुल ही फर्स्ट प्रीफरेंस ही आपको इसे देनी चाहिए, मार्केट में हो या कहीं पे भी हो, कोई सी भी मार्केट में। फॉरेक्स हो, फॉरेक्स में भी काम करेगी, एनालिसिस कहीं पे भी हो, बस कैंडल्स चाहिए और माइंडसेट चाहिए, नथिंग एल्स, कुछ नहीं चाहिए भाई। राइट, सो हमेशा स्ट्रक्चरल वाइज काम कीजिए एंड जानने की कोशिश कीजिए अगर ये हो रहा है तो क्यों हो रहा है, और हमेशा बड़े टाइम फ्रेम को सबसे ज्यादा प्रेफरेंस दीजिए। क्यों? जो चेंज बड़े पे आ सकता है ना और सस्टेन कर सकता है तो वो कंटिन्यू होता है, छोटे पे आएगा तो वो 2 मिनट में डिवॉल्यूश हो सकता है। ऐसा क्यों? क्योंकि कैंडल टाइम भी कैरी करती है। ओके, एंड टाइम इज वेरी इंपॉर्टेंट इन आवर पर्सनल लाइफ और लाइक मार्केट लाइफ, राइट और रॉन्ग। सो आई होप सो कि टॉप डाउन एनालिसिस भी डेफिनेशन क्लियर होगी। उसके बाद अगर हम बात करें मार्केट स्ट्रक्चर एनाटॉमी की, तो यार एलियट जी ने ही पहले बताया था कि भाई पूरी मार्केट मेरे ऊपर वर्क करती है। सिंपल, दुनिया ने कुछ भी बनाया बढ़िया बात है, अच्छी बात है बनाया, लेकिन जो मैं दिखा रहा हूं वही हो रहा है, नथिंग एल्स, इसके अलग नहीं चल रही मार्केट। सो आई होप सो कि ये भी आपको क्लियरिटी होगी। लास्ट अपना आता है फिबोनाची रिट्रेसमेंट। अगर फिबोनाची की बात करें तो सर हमारे हाथ, कान, नाक, मुंह, माय आई, ईयर एंड टंग, लाइक हर चीज इक्वल है ना बॉडी के अकॉर्डिंग, राइट। सो ऐसे ही कुछ फिबोनाची का रूटीन है, ये भी इक्विवेलेंसी को दिखाता है चार्ट पे। एक और लिंक मैं सेंड करता हूँ, आई होप सो कि आप जल्दी से ज्वाइन होंगे एंड कंटिन्यू करते हैं सेशन को। ओके, सो जस्ट अ सेकंड, मैं आपको लिंक सेंड कर देता हूँ।